वेलकम टू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल F1 एजुकेशन। तो बहुत दिनों के बाद आप स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई, क्योंकि अभी एमपी पुलिस के एग्ज़ाम आ गए और एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में आपको पता है कि साइंस कम से कम 15 नंबर का तो आता ही है। तो अभी हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आ सकते हैं, किस टॉपिक से आ सकते हैं, उनके बारे में हम बात करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। केमिस्ट्री का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब सही संयोजी बंध बनता है तो उससे बनते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं, कार्बन जो होता है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है ये होती है 4, और चारों वैलेंसियों से हम हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक यौगिक बन जाता है और इसको लिखेंगे C सिंगल है और H4 है, तो ये बन गया आपका CH4। लेकिन बनते कैसे और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम याद करने के लिए सबसे पहले आपको ये याद करना पड़ेगा। एक कार्बन को आप पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। एक कार्बन को पढ़ेंगे आप मैथ, कार्बन 2 होंगे तो आप पढ़ेंगे एथ, कार्बन अगर 3 होंगे तो आप पढ़ेंगे इसको प्रॉप, अगर कार्बन की संख्या 4 है तो आप पढ़ेंगे इसको ब्यूट, अगर कार्बन की संख्या 5 है तो आप पढ़ेंगे इसको पेंट, अगर कार्बन की संख्या 6 है तो आप इसको पढ़ेंगे हेक्स, वहीं कार्बन की संख्या अगर 7 है तो आप इसको पढ़ेंगे हेप्ट, अगर कार्बन की संख्या 8 है तो इसको पढ़ेंगे आप ऑक्ट, अगर कार्बन की संख्या 9 है तो इसको पढ़ेंगे नॉन, और अगर कार्बन की संख्या 10 है तो आप इसको पढ़ेंगे डेक। ये आपको सिंपल याद करने पड़ेंगे, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। इसके बाद आप इन फॉर्मूलेज को बनाना सीख जाएंगे। तो हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की 3 श्रृंखलाएं होती हैं, जिनमें से प्रथम श्रृंखला होती है उसे हम कहते हैं एल्केन श्रृंखला। एल्केन श्रृंखला, ठीक है। तो याद रखिएगा, एल्केन श्रृंखला ये प्रथम श्रृंखला है और इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन की सभी जो संयोजकताएं होती हैं या बैलेंसी होती हैं ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं। सिंगल बॉन्ड, देखिए आप, सभी कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य में यहाँ पर केवल सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, कहीं भी डबल बॉन्ड का यूज आपको नहीं करना है। तो सिंगल बॉन्ड का जहाँ पर यूज होता है तो ये एल्केन श्रृंखला होती है, और ये एक प्रकार से इसको हम कह सकते हैं ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है। संतृप्त इसको क्यों कहा जाता है? संतृप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की सभी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होंगी उनको हम कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन श्रृंखला आपकी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ओके, दूसरा क्या करते हैं, कार्बन की गिनती जैसे 1 है, यहाँ पर एक कार्बन लगा हुआ है, इसको हम मैथ पढ़ते हैं। तो एल्केन श्रृंखला में क्या होता है, हम एल्केन श्रृंखला में से यहाँ प्रत्यय ले लेते हैं, हम प्रत्यय, ओके, यानी कि सफिक्स, और सफिक्स जोड़ देते हैं एन सफिक्स जोड़ दिया जाता है जितनी भी कार्बन की गिनती होती है उसमें। तो इसका नाम अब हमको पता चल गया, कार्बन कितना है इसमें, 1 है, तो एक कार्बन की गिनती को हम लिखेंगे मैथ, ओके, और इसमें एन जोड़ना है तो इसमें लिख देंगे मीथेन। हाइड्रोजन की संख्या है उससे आपको कुछ नहीं करना है, केवल कार्बन की संख्या देखनी है। कार्बन की संख्या 1 है तो हमने मैथ लिख दिया और उस पर एन लगा दी, तो ये मीथेन बन गया। ऐसे ही अगर कार्बन की संख्या 2 हो जाएगी तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, यहां हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, जो भी फ्री वैलेंसी है सारी फ्री वैलेंसी पर हाइड्रोजन जुड़ेंगे, और यहां पर हमारा फॉर्मूला बन रहा है C2 और H, आप काउंट कर सकते हैं 6, C2H6। C2H6 इसका नामकरण क्या होगा, इसका नाम लिख के देखते हैं हम। 2 कार्बन की गिनती को हम बोलते हैं एथ, और इस पर हम N लगा देंगे प्रत्यय, तो ये बन गया आपका एथेन। ओके, तो इस प्रकार से आप इनको लगा सकते हैं। दूसरा, इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं।
फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n +2, ये एल्केन श्रृंखला का फॉर्मूला होता है। और जितने भी इससे बनेंगे, जो भी फॉर्मूले बन रहे हैं, जो भी कंपाउंड इससे बनेंगे, वो सारे एल्केन श्रृंखला के होंगे। आप इसको भी निकाल के इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। इस फॉर्मूले से निकाल के देखे हैं तो कार्बन की संख्या हमने मान लीजिए यहाँ पे n को 2 रख दिया, तो हाइड्रोजन 2 पहले से है, n की जगह पे क्या रखेंगे, अगर यहाँ 2 रखा है तो यहाँ भी 2 रखेंगे और +2 कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ बन गया C2 और H कितना आ रहा है, 2 × 2 कितना हो गया 4 और +2 तो H6। तो ये हमारा फॉर्मूला जो यहाँ आया था वही फॉर्मूला हमारा यहाँ आ गया। तो चाहे तो आप इस फॉर्मूले से बना सकते हैं फॉर्मूला, या फिर आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्मूले से आप बना सकते हैं। तो पहली श्रृंखला हमारी हो गई एल्केन श्रृंखला, और ये एल्केन श्रृंखला में जो भी हाइड्रोकार्बन थे वो संतृप्त थे। चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरी श्रृंखला होती है एल्कीन श्रृंखला। ओके, एल्कीन श्रृंखला में क्या होता है, एल्कीन श्रृंखला में कोई कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। इसको भी रब कर देता हूं मैं। एल्कीन श्रृंखला में कोई भी 2 कार्बनों के मध्य में अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो उसको हम एल्कीन श्रृंखला बोलेंगे। यानी कार्बन और कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम प्रत्यय लगा देते हैं ईन। इसमें ईन प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, इस प्रकार से फॉर्मूले बन जाएंगे। और ये जो है इसको हम कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन के मध्य में एक डबल बॉन्ड है। जब पूरे बॉन्ड सिंगल होते हैं तो उनको कहा जाता था संतृप्त, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया इसलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। इसको भी बना के आप देख लीजिए, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए CnH2n, इसका फॉर्मूला ये है, ये एल्कीन श्रृंखला का। तो इस फॉर्मूले से बना के देखते हैं हम। जैसे C की संख्या ले ली मैंने 3, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 लिखा हुआ पहले से, और ये N यानी यहाँ पर 3 लिया है तो यहाँ पर भी हम 3 लेंगे। तो ये फॉर्मूला अपना बन जाएगा C3 और H6। और इसका नाम क्या होगा, इसका नामकरण करना है तो आप कार्बन की संख्या को देखिए। कार्बन की संख्या पे आपको लिखा हुआ मिल गया प्रोप, और प्रोप में आपने सफिक्स लगा दिया इन। तो इस प्रकार से आप अदर फॉर्मूले बना सकते हैं। प्रोपीन हो गया, 4 कार्बन का ब्यूटीन हो जाएगा, फिर पेंटीन हो जाएगा, फिर हेक्सीन हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार से बनाना चाहें तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर फ्री वैलेंसी पर हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ये अपना 2 कार्बन वाला बन गया C2H4, और 2 कार्बन की गिनती को पढ़ते हम एथ, और एथ में क्या लगाएंगे, ईन प्रत्यय लगाएंगे, तो इसका नाम हो गया एथीन। तो इस प्रकार से आप हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है कि ये हाइड्रोकार्बन, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम आपको पता होगा। इस फॉर्मूले का यूज करके आप पता लगा लेंगे कि ये एल्कीन श्रृंखला का है या एल्कीन का है। चलिए तीसरी बात करते हैं। तीसरी श्रृंखला है एल्काइन श्रृंखला। एल्काइन श्रृंखला में क्या होता है, एल्काइन श्रृंखला में ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है, और प्रत्यय आयन की जगह पे लगा दे, इन की जगह पे लगा देते हैं आयन। ओके, यानी क्या होगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ओके, तो ये भी एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ओनली आपको -2 कर देना है। तो देखिए इस फॉर्मूले से बना के देखेंगे हम। C हमने ले ली 2, तो H2 ऐसा लिखा हुआ है, C को हमने 2 लिया है तो N की जगह पे हम 2 लिख देंगे और -2। तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, C2 और H कितने हो गए यहाँ पे 4, और -2 कितने हो गए H2। तो फॉर्मूला बन गया C2H2। इसका नाम क्या होगा, एथ, और इस पे आयन जोड़ना है तो नाम हो गया एथाइन। इसका नाम एथाइन हो गया। यहाँ भी यही फॉर्मूला बन रहा है, देख लीजिए C2H2।
तो ये थे आपके हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में से क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा, जैसे कि आपको दे दिया है C2H2, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा एथाइन। ठीक है, आपको दे दिया जैसे 3 कार्बन का दे दिया उन्होंने, एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया और बाकी नहीं, तो ये इस पर जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन कितने, 4, तो ये बन गया हमारा C3 और H4, और इसका नाम हो जाएगा प्रोप, और प्रोप में लगा देंगे आयन, तो प्रोपाइन। तो नाम पूछ देते हैं पहली बात। तो दूसरी बात आपको इसमें क्या पूछा जा सकता है, आपको ये भी पूछा जा सकता है, जैसे उन्होंने कोई भी फॉर्मूला दे दिया, ये फॉर्मूला दिया और इसमें पूछा इसमें सिग्मा बंध और पाई बंध की संख्या कितनी है। तो सिग्मा बंध और पाई बंध की संख्या आप काउंट कर सकते हैं, जो भी सिंगल बॉन्ड होते हैं, जो भी सिंगल बॉन्ड होंगे, सभी सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बंध होगा, एक सिग्मा बंध होगा सभी सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, अगर कोई डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में कोई भी एक सिग्मा बंध होगा और कोई भी एक पाई बंध होगा। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड हैं तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, कोई भी एक जो है वो सिग्मा बंध है और कोई भी 2 हैं वो पाई बंध है। ठीक है, 2 पाई बंध, 1 सिग्मा बंध। तो इस प्रकार से बंधों की संख्या पूछते हैं, जेल प्रेरी के एग्जाम में पूछा गया था, जैसे कि मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, देखते हैं सिंगल बंध कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गए सिग्मा सिंगल बंध के कारण। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या बताया कि 1 सिग्मा आएगा 2 पाई आएंगे, तो 1 सिग्मा यहाँ से मिला तो कितने हो गए, 6 सिग्मा बंध हो गए। और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में 2 बॉन्ड पाई बंध होंगे, तो 2 पाई बंध, तो 2 पाई बंधों की और सिग्मा बंधों की संख्या भी पूछ सकते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन में पूछे जाएंगे, इनके नाम पूछे जा सकते हैं, बंधों की संख्या पूछी जाती है। ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।